मैंगो एयर कूलर, ठंडी हवा का नया नाम, इंडिया का अपना एयर कूलर मैंगो एयर कूलर। ए लीलण हारी जई जे गड खरनाले शहर कोई गड खरनाले शहर मायड़ ने नीवण देव जे। नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। एसएन सुजला राजस्थान की उन प्रतिभाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता है जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है या बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है या अपना नाम कमाया है। आज ऐसी राजस्थान की एक नन्ही सी कलाकार हमारे साथ है जिन्होंने भजन क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में बुलंदियों पर पहुंचकर निश्चित रूप से राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। आकृति मिश्रा हमारे साथ है जिन्होंने निश्चित रूप से भक्ति संगीत में पिछले 12 महीनों में जिस तरह से नाम कमाए हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है। आज बातचीत करते हैं आकृति मिश्रा जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे जानना चाहूँगा कि इस संगीत के क्षेत्र में आपका आना कब हुआ, क्योंकि उम्र बहुत कम आपकी। मेरा संगीत के क्षेत्र में आना 7 साल की उम्र से मैं गा रही हूँ। 7 वर्ष की उम्र से जी? 7 वर्ष की उम्र से मैं गा रही हूँ और ये सब गाना मैंने घर से सीखा जी। मम्मी पापा, घर का माहौल भक्तिमय रहा और घर से सीखा मैंने। हम देखें कि आपका नाम चर्चा में पिछले 12 महीनों से है, तो वो किस तरह से हुआ? वो मेरा एक भजन वायरल हुआ था, तेजाजी महाराज का भजन वायरल हुआ था जी। वो मैंने तेजा दशमी के दिन गाया था। मुझे नहीं पता था कि ये वायरल होगा या ऐसा कुछ है, ना उसका कुछ तैयारी थी जी। वो हो गया, वो मुझे भी पता नहीं पड़ा। 2 पंक्तियाँ गाइए हमारे दर्शकों के लिए। ए लीलण हारी जई जे गड खरनाले शहर कोई गड खरनाले शहर मायड़ ने नीवण देव जे। आकृति जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये भजन जो आपका वायरल हुआ उससे पहले आपकी कला कहाँ तक सीमित थी और उसके बाद में कितना विस्तार हुआ? उससे पहले भी मेरे कई 2 भजन और वायरल हुए थे जी। माताजी का हुआ था एक, और एक अपने मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये एक वायरल हुआ था जी। पर जब तक मुझे इतना सब कुछ नहीं मिला था, वो एक सीमित लेवल पे था। अब इसके बाद में आप कितने क्षेत्र में, राजस्थान में, इंडिया में कितनी जगह गा चुके हैं आप? इस भजन के बाद में मैं इंडिया के, मतलब मैंने जहाँ नहीं सोचा था मैं वहाँ पहुँच गई। बहुत जगह। हाँ, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, इधर सब कुछ बिल्कुल। अच्छा, आपका जो पसंदीदा हर कलाकार होता है उसका कोई न कोई गॉड फादर मान लें या जिसको फॉलो करते हैं, वो कलाकार कौन है? लोकगीत में देखो तो सीमा जी मिश्रा को मैं पूरा लाइक करती हूँ, उनको फॉलो करती हूँ जी। और भजन के क्षेत्र में अगर बोलो तो लखवीर सिंह जी, लखा, बाकी सब बहुत अच्छा गाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कितने भजन अब तक गा लिए आपने? ये तो मेरे को भी पता नहीं। कितने गाए? अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, एक कलाकार होता है, कहते हैं कि एक माँ को अपने सब अच्छे लगते हैं, तो आपको भी हो सकता है सारे भजन बहुत अच्छे लगते होंगे, लेकिन कोई खास भजन जो आपको अच्छा लगता है मंच पर गाना? मेरे को माताजी का भजन है जी। वो मेरे को जो फर्स्ट जो पहचान मिली थी उससे मिली थी जी। उसी वो भजन गाना मेरा एक, मैं उसको कर्तव्य समझती हूँ कि उसको मेरा गाना एक कर्तव्य है। उस माताजी के भजन से मेरे को पहचान मिली थी और लीलण से कई ज़्यादा पहचान मिली जी। तो हमारे दर्शकों के लिए भी वो 2 पंक्तियाँ उसकी। हाथ जोड़ने करूं वीणती हमारी जगदम्बे मय है मारी कुल देवी माये बड़कियारी कर जो साय डोकरी ये भवानी आया में थरोड़े दरबार मावड़ी ये। अगर आप गाने के अलावा पढ़ाई भी करती होंगी या कुछ? अभी 2nd ईयर में हूँ मैं जी। और पढ़ाई मैंने 2nd ईयर तक अभी चल रही है, 2nd ईयर रनिंग में। अच्छा, पूरी रात आप बड़े कार्यक्रमों में, अब तो बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है आपकी, तो पढ़ाई प्रभावित नहीं होती उससे? पढ़ाई तो अभी कोरोना काल की देन है। अच्छा। 2 साल से तो कोरोना के कारण प्रमोट हो गई, एक 1st ईयर में तो प्रमोट हो गया, 2nd ईयर में पढ़ाई चल रही है। यानी कोरोना लोगों को नुकसान करा तो आपको फ़ायदा कर गया। फ़ायदा करा है। बिल्कुल फ़ायदा करा है इसमें तो, और 2nd ईयर में मेरी पढ़ाई चल रही है। अच्छा, पढ़ाई के जरिए कुछ मुकाम हासिल करना चाहती है या संगीत को ज़्यादा पसंद कर रही है?
मेरी ज़्यादा चाह है संगीत में ही है शुरू से, और पढ़ाई में भी खैर मैंने सोचा था आर्मी में जाने का, जी। पर कोई कारणवश मैं नहीं जा पाई। मेरे एक्चुअली पिताजी एक्सपायर हो गए थे, जी। उस कारण मैं जा नहीं पाई थी। अब इस संगीत की कला को, इस गायन की कला को कहाँ तक ले जाना चाहती है? अब मेरे को इस संगीत की कला में ही आगे बढ़ना है। तो इसको कहाँ तक लेके जाना चाहती है? जैसे एक तो भजन संध्या तक सीमित है, और कोई क्षेत्र में? मेरे को मेरी राजस्थानी भाषा को हर एक कोने में पहुंचाना है। अच्छा। ये मेरा एक सपना है कि मेरी राजस्थान की भाषा सब जाने। अच्छा, तो राजस्थानी आप भजन तो गाते हैं, राजस्थानी गीत भी पसंद गाते हैं मंच पे पे? मैंने अभी तक भजन ही गाए राजस्थानी, जी। गीत नहीं गाए मैंने अभी अच्छा, तक। कोई राजस्थानी गीत जो आपको पसंद है, जो 2 पंक्तियां गाना चाहें? बिल्कुल गाना चाहूँ। अगर वो धरती दोहरा की कहे हमारे राजस्थान का गीत है, वो गाया कभी आपने? हाँ गाया ना, बिल्कुल। 2 पंक्तियां गा लीजिए। आ तो सुर गाने शरमावे, इन पर देव रमण ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी ओ धरती धोरारी हो धरती धोरारी। क्या बात है, बहुत ही मधुर आपकी आवाज़ है, कोकिल कंठी भी आपको कहा जा सकता है। अच्छा, ये बताइए कि अब जो अभी वर्तमान में जिस तरह का ट्रेड चल रहा है संगीत का, उसमें हो सकता है आप किसी भी भाषा में गाएं, लेकिन राजस्थानी भाषा को लेकर कितना प्रेम मन में रहता है हिंदी के तुलना में राजस्थान की? राजस्थानी भाषा से मुझे बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा लगाव है। बहुत लगाव है। मेरा एक सबने मेरे को जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया वहाँ पे मेरे से पूछा कि आप क्या मुकाम हासिल, मैंने कहा मेरा यही है एक सपना है कि मेरी राजस्थान की भाषा इंडिया में सब जगह जाने, इंडिया क्या विदेश में भी जाने, क्या हाँ राजस्थान कोई है। बिल्कुल बिल्कुल। तब तो राजस्थानी किताबें वगैरह पढ़ने का भी शौक होगा, गीत सुनने का? बिल्कुल शौक है। राजस्थानी कौन सा गीत, और एक आखिरी में 1-2 पंक्तियाँ और सुनना चाहेंगे? कुएं पर एक लिए, कुएं पर एक लिए, ए माई में तो गई समंद तालाब, कुएं पर एक लिए। फागुन का महीना है और फागुन की धमाल भी आपने सुना दी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के। एक सवाल बाकी रह गया, हमने सुना है कि आपका जन्म झुंझुनू जिले में हुआ है और अब आप जो है भीलवाड़ा रहती है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरा जन्म भीलवाड़ा में हुआ है जी, और मेरा पैतृक गांव नवलगढ़ झुंझुनू है। नवलगढ़। अच्छा, बिल्कुल। यानी आपका जन्म भीलवाड़ा में हुआ है? मेरा जन्म भीलवाड़ा में हुआ है। मैंने भी देखा कि मेरा गांव का नाम बहुत सोने गलत छाप रखा है कि पीपली नवलगढ़ से, पीपली नवलगढ़ नहीं, नवलगढ़ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। और मेरा जन्म भीलवाड़ा में हुआ है 2002 में। परिवार कितने वर्षों से रहे भीलवाड़ा? मेरे दादाजी की दादी जी भीलवाड़ा आए थे। तो काफ़ी वर्षों के, हाँ खैर परिवार रहता है नवलगढ़। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकृति जी इतनी बातचीत के लिए। ये थी हमारी राजस्थान की उभरती नन्ही कलाकार आकृति मिश्रा, जिन्होंने सारी बात हमें बताई। और ख़ास तरह से बहुत अच्छी बात ये लगी कि राजस्थानी भाषा से बहुत प्रेम है, राजस्थानी भाषा को प्रमोट करना चाहती है, और राजस्थानी भाषा को प्रमोट करने का एकमात्र साधन संगीत है। क्योंकि वीणा कैसेट्स के माध्यम से जिस तरह से राजस्थान की गीत जो है वो पूरी दुनिया में पहुँचे, उसी सीमा मिश्रा को अपना आदर्श मानती है आकृति मिश्रा। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे बड़े मंच के माध्यम से राजस्थानी गीतों को पूरे दुनिया में प्रमोट करके राजस्थानी भाषा को जो आगे बढ़ाने का एक सपना है आकृति मिश्रा का है, वो पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, और आकृति बिटिया के लिए मंगल कामना करते हैं कि आपका प्रत्येक सपना पूरा हो और राजस्थानी भाषा हमारे उत्तरोत्तर आगे बढ़े। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी बाबूलाल राव के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।